सो हेलो टेकेट की नई वीडियो में स्वागत है। और हमने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन कर नहीं रहा था, क्वेश्चन डेली हो रहे हैं, ठीक है। फरवरी 10 11 जब सब चल रहे हैं, ठीक है। बस वीडियो डालने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि एफर्ट लगते हैं एक ईजिएस्ट वे में एक्सप्लेन करने का तरीका और साथ में समझाना है ना, ये सब चीज़ों में एफर्ट लगता है। एनीवेज, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, उसके बेसिस पे ये सॉर्टेड है। तो कुछ लोग पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ज़्यादा कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम ऊपर को हो जाती है ना। तो वैसे तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम कर ली हैं, मगर तुम्हें याद होगा कि हमने पिछली जो लेक्चर था, पिछला वीडियो था, उसमें हमने पिज़्ज़ा फोर्स तक क्वेश्चन करे थे। तो वो क्वेश्चन नंबर 40 तक हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम 45 तक अगले 5 क्वेश्चन करते हैं। पहला आता है डिस्टेंस एंड एक्सेस, ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ कि तुमने थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये पढ़ रखी होगी, है ना। एटलीस्ट समझने की कोशिश की होगी, ब्लाइंडली नहीं आ रहे रखे होगे यहाँ पे, ठीक है। या तुम आ भी सकते हो, मगर वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लो प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास 0 से लेके A तक है। क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू दे रखी है और k की वैल्यू दे रखी है। अब k क्या है, n तो हमें समझ में आ गया 4 है, ठीक है। कैसे पता चला मेरे को? 6 टेस्ट केसेस है, 4 और 0। 4 मतलब n, 0 मतलब k, ठीक है। तो हो क्या रहा है इसमें कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स वी शुड डू टू मेक सच बी पॉइंट एग्जिस्ट। अब ये बी पॉइंट है क्या, देखो, धीरे धीरे चीजों को कनेक्ट करते हैं। पहला है कि हमारे पास 0 से 4 तक तुम्हें दिख रहा है ना, इसके बीच में एक पॉइंट बी है। ये बी पॉइंट तुम्हें दिखाने के लिए, समझाने के लिए रख रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक ऐसा के की वैल्यू ढूंढनी है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस, यानी किसी चीज का डिफरेंस हो रहा है बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम 0 to B, 0 से B के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। 0 से B के बीच में कितने का डिस्टेंस है? 2 का, है ना। टू बी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम A to B, यानी बी और ए के बीच में डिस्टेंस कितने का है? 2 का। तो 2 - 2 कितना होगा? 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। समझ में आ रहा है? यानी मैंने एक ऐसा पॉइंट बना लिया, लोकेट कर लिया, जिसमें 4 थी, एन की वैल्यू 4 थी और के की वैल्यू 0 थी। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने एक ऐसा बी फाइंड आउट कर लिया। तो क्या, कितने मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स आगे पीछे चलने पड़े? 0। समझे? मुझे कुछ भी अपनी तरफ से अलग से एफर्ट लगाना नहीं पड़ा, ठीक है। मतलब ए को मेरे को, या तो मेरे को आगे खिसकाना होता या पीछे खिसकाना होता, अगर ऐसे पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो। अभी दिखाता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम में तुम्हें समझ में आएगा। बस ध्यान रखना कि पहला जो नंबर है वो हमारा एन है, और दूसरा जो है वो के है। जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है वो के है। एन मतलब वो 0 से 5 तक। अभी देखो, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए इजीली समझाने के लिए यहाँ बना रखा है, ठीक है। तो एन की वैल्यू 4 है, के की वैल्यू 0 है। दोबारा देख लो, 0 से लेके 4 तक गए, ठीक है। ये 0 के की वैल्यू नहीं है, ये 0 तो रहेगा ही, है ना। मेरे को फाइंड आउट करना है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 है। तो ऐसा पॉइंट मुझे मिल गया है, ठीक है। मैं लकी रहा कि मेरे को ऐसा पॉइंट मिल गया, वरना मेरे को ए को चेंजेस करने पड़ते। देखो कैसे, मैंने अगेन बताया कि 2 - 0 0 होता है, 4 - 2 2 होता है, और 2 को डिफरेंस करना, ठीक है। क्वेश्चन यही मांग रहा है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन बी ओ एंड ए बी, दैट इज 2 - 2 0। तो हाँ, के पॉसिबल है फाइंड आउट करना। एक बी पॉइंट ऐसा मिल गया। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टेस्ट केस देखो। एन की वैल्यू 5 है, के की वैल्यू 8 है। तो 0 से लेके 5 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसका डिफरेंस ऐसे 8 आ जाए। ऐसे कैसे पॉसिबल है ना। तो मैंने क्या करा, आगे खिसक गया थोड़ा सा। कितना? 3 कदम। एडजस्टमेंट चाहिए क्योंकि हमें मिल नहीं रहा वो पॉइंट। कैसे मिलेगा, खुद सोच के देखो। सब्ट्रैक्शन से हमें बनाना है ना। तो जैसे ही मैंने बी को 8 बना दिया, तो हुआ क्या, 0 से लेके B तक, यानी 0 से लेके 8 के बीच में कितने का गैप है? 8 का गैप है, करेक्ट। 8 से लेके 8 के बीच में कितने का गैप है? 0 का गैप है। और 8 - 0 क्या होता है? एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है? मतलब नेगेटिव वेटिव पे मत जाना कि -8 होता है, प्लस है ना, ऐसा कुछ नहीं। 8 - 0 कितना होता है? 8 होता है ना। तो अब हमें पता चला कि हम 8 ला पा रहे हैं। तुम ऐसे मत सोचना कि बी को तुमने 8 क्यों रखा। अरे भाई, बी को तुम 0 भी रख सकते हो, ए को पहुंचा दो 8 पे, कोई बात नहीं। समझे? बीच में 3 का डिफरेंस तो है ही। मतलब हम क्या, एक्चुअल में तुम थोड़ा लॉजिक बैठाओ कि अगर के की वैल्यू एन से ज्यादा आती है ना, ये हमारा सॉल्यूशन की और हमारा अप्रोच देखो कैसे जा रहा है। के की वैल्यू अगर एन से ज्यादा आती है तो मैं भाई
क्या करना पड़ेगा, k माइनस एन करना पड़ेगा, है ना। 3 स्टेप्स, ये आंसर है, 3 इज द आंसर। ठीक है, तो या तो मैं b को 8 ले लूँ या मैं b को 0 ले लूँ। 0 माइनस 0 क्या होता है, 0, और 0 माइनस 8 क्या होता है, 8, और 8 और 0 के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस फिर से 8 आ रहा है। तो कहने का मतलब है b एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे तो दो दो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, मेरे को तो एक से ही मतलब था, एग्जिस्ट हो रहा है। कब हो रहा है, जब मैं 3 स्टेप आगे शिफ्ट हुआ। समझ में आया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 3 आया। समझ में आया। पहले वाला केस तुम्हें समझ में आया कि 2 माइनस 0 करा, -4 -2 करा, 0 आंसर आ गया। एंड वी डोंट हैव टू मूव, क्योंकि हमें मिल गया एक ऐसा पॉइंट बी जो कि एब्सोल्यूट 0 ला रहा है। ठीक है, मॉड्यूलस मॉड लगाया, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं जा रही, डिफरेंस निकाल रहे हैं बस, एब्सोल्यूट डिफरेंस। सेकंड वाला केस देखो, ये वाला भी केस मैंने तुम्हें समझा दिया है ना, कि ए 5 था, 0 से लेके 5, है ना। अब हमें आंसर लाना है 8। 8 कैसे लाएंगे, हम 3 स्टेप आगे बढ़े। तो इन सेकंड केस वी कैन इंक्रीज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बाय 3। तो 3 स्टेप आगे गए, और कोऑर्डिनेट बी जो हो गया वो या तो 0 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, मैंने समझा दिया ये वाला, है ना। दोनों ही केसेस में हमारा 8 माइनस 0 8 आ रहा है, तो आंसर इज 3। 3 कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए कि बी एग्जिस्ट करे। तो बी एग्जिस्ट करा कब, जब मैं 3 पॉइंट आगे बढ़ा। तुम बोलोगे 3 पॉइंट पीछे बढ़ते तो अरे भाई यही छोटा पड़ रहा है, तो है ना। और देखो, एक ये वाला पॉइंट देखो, मान लेते हैं कि 0 से लेके n के बीच में एक बी एग्जिस्ट करता है, मान लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझना इस बात को। तो हम क्वेश्चन में क्या निकाल रहे हैं, m माइनस 0 माइनस n माइनस m, यही तो कर रहे हैं। सिंपल डिफरेंस निकाल रहे हैं, उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहे हैं, है ना। मॉड लगा दिया माइनस करने के लिए। जब मैंने इसको सॉल्व करा, सॉल्व क्या करा, m जो हो गया दुगना हो गया, 2m माइनस n हो गया, और फाइंड आउट कर रहा हूं मैं m की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम b ढूंढ पा रहे हैं तो, है ना। b ऐसे जा रहा है कि अगर b हमें मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो बताओ इसको कितना शिफ्ट कर रहे हैं, बता। आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है, बस कितना शिफ्ट करना है ये बताओ। अब देखो, m की वैल्यू क्या आ गई, k प्लस एन बाई 2। अब एक फैक्ट देखो, ये b जो पॉइंट होगा वो तो कोई इंटीजर ही होगा, इंटीजर ही होगा, ऐसे पॉइंट में तो आंसर आने नहीं वाला, है ना। क्वेश्चन में भी दे रखा है कि इंटीजर वैल्यूज है। तो एक चीज बताओ, k प्लस एन क्या होगा हमेशा, 2 का मल्टीपल, यानी इन दोनों का डिवाइड प्रॉपर होना चाहिए, है ना। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, k प्लस एन मॉड 2 जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। समझ में आया। तभी तो भी एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा तो क्या करें, कुछ नहीं भाई, तुम बस एक कदम आगे चले जाओ, एक कदम पीछे चले जाओ। समझ में आया कैसे। मान लो, एक चीज तो कंफर्म है कि या तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। 0 आएगा तो अच्छी बात है, यानी बी एग्जिस्ट कर रहा है। 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, एक कदम आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये रिमाइंडर 1 आ रहा था ना, एक कदम आगे गए तो बात बराबर हो गई, 0 हो गया, है ना। 2 तो 2 की टेबल में आता है, ये तो देखो, होप समझ में आ रहा हो। मैं अलग एक चीज को अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हमने ए और के ले लिए। ठीक है, ए ले लिख लिया मैंने यहाँ पे, तुम एन भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मतलब बस वेरिएबल का नाम है। अगर हमारा ए जो है छोटा निकला केस है, जैसे वो 5 और 8 के केस में हुआ था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 - 5, दैट इज 3। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा, नहीं तो हम सी आउट कर देंगे ए प्लस के मॉड्यूलस 2, यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ए प्लस के मॉड्यूलस 2, यानी ऐसा केस एग्जिस्ट करता है कि बी ऑलरेडी मिल जाएगा, हमें कुछ आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है ए को, है ना। या फिर क्या पता एक कदम आगे या एक कदम पीछे करना पड़े, अगर का रिमाइंडर अगर बनाता है तो। तुम थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो मैंने और एग्जांपल बना रखे हैं, जस्ट टू लेट इट सिंक इन। ठीक है, अब मान लेते हैं n की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू 2 है। तो पहली बात बताओ, 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है, मॉड्यूलस 2 0, है ना। यानी हमें आराम से k मिल जाएगा, हमें कुछ आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कैसे मिल रहा है भाई, मेरे को करके दिखाओ। मैंने बोला ठीक है, करके दिखाते। देखो, b को अगर हम 1 मान लें तो 1 - 0 1 होता है, और 4 - 1 3 होता है, और 1 - 3 जो होता है 2 होता है। तो मिल रहा है ना कि, देखो 2 ले आया है मैं, बिना शिफ्ट हुए आगे, ना एक कदम आगे जाना पड़ा ना पीछे। समझ में आया। ये केस था अगर मॉड्यूलर रिमाइंडर जो है 0 आता है, तो आंसर भी 0 ही आएगा कि हमें शिफ्टिंग की कुछ जरूरत नहीं है, आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है।
अब देखो, अगर 4 + 3 मान लेते हैं कि की वैल्यू 3 लानी है मुझे, क्या पॉसिबल है 3 लाना? नहीं पॉसिबल है। कैसे पता चला? क्योंकि 4 + 3 कितना हुआ? 7 मॉड्यूलस 2 होता है 1, है ना? तो कहने का मतलब है कि एक कदम शिफ्टिंग जरूरी है। अब मान लो कि 4 था, क्योंकि 4 था क्वेश्चन में दे रखा है, ए की वैल्यू 4 थी, तो एक कदम शिफ्ट कर लेते हैं, आगे को 5 चले जाते हैं। तो अब देखो केस बना, हाँ, यहाँ से 1 आया डिफरेंस, या 5 और 1 से डिफरेंस आया 4, अब 4 में से 1 गया 3। देख रहे हो? ये लाना पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज हम एक स्टेप आगे गए, एक स्टेप पीछे जाके देखते हैं। तो बी 0 है, ए 3 है, या बी को 3 भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। आंसर आएगा 3। समझे? तो दैट वाज द ओनली लॉजिक, है ना? बस इसमें क्या करना था कि तुम्हें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना था। अगेन बोलूंगा मैं, खूब मजा आया होगा इसको प्रॉब्लम को समझने में। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आई थी, मगर अब इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मैं ऐसे वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। होप तुम समझ पाए होगे। ठीक है, अब आते हैं ऑलमोस्ट प्राइम पे। क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑलमोस्ट प्राइम क्या होता है? कोई भी नंबर होता है जिसके अंदर सिर्फ टू ही डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर्स होते हैं। जैसे छः, छः कैसे बनता है? 2 3 जा 6, है ना? और 2 और 3 क्या है? दोनों प्राइम है, और सिर्फ 2 ही प्राइम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 प्राइम हो जाए। जैसे देखो 4 या 8 देख लो, 8 होता है 2 × 2 × या 4 × 2, या 4 को देख लो 2 × 2। तो डिस्टिंक्ट प्राइम नहीं निकले, सिर्फ इसका एक ही प्राइम है, एक ही प्राइम से बना है ये एक ही प्राइम से बना है, ये भी 3 3 × 3 है, तो एक ही प्राइम से बना है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना कि या ऐसा भी ना हो कि 3 प्राइम से बन रहा हो, सिर्फ 2 ही चाहिए, एग्जैक्टली 2। बात समझ में आती है? अब क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी होती है, फाइंड आउट करना होता कि बताओ क्या ये ऑलमोस्ट प्राइम है या नहीं, तब तो कितना आसान होता। मगर क्वेश्चन थोड़ा बदल गया भाई, क्वेश्चन ने धोखा कर दिया हमारे साथ। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं तुम्हें एन की वैल्यू जो दूंगा ना, तुम्हें बताना है कि वो 1 से लेके एन तक, 1 से लेके एन तक कितने ऑलमोस्ट प्राइम है। ठीक है, अगर तुम इसको थोड़ा दिमाग में रखो, 1 से लेके 10 तक के बीच में कितने ऑलमोस्ट प्राइम है? 1 का तो एक ही डिविजर है, 1 को छोड़ो। 2 का एक ही डिविजर है, 2 को छोड़ो। 3 को छोड़ो, 4 को छोड़ो, 4 भी नहीं होगा। 5 × 1 = 5, ये भी प्राइम है ना? 6 को देखो, 3 × 2 = 6, तो एक तो 6 ही हो गया। 7 होगा? नहीं, 7 एग्जैक्ट प्राइम है। 8, नहीं, 8 भी नहीं होगा, मना है ना यहाँ पे। समझ में आया? 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 3 × 9 होता है, तो एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नहीं मिले। 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 × 10 होता है। समझ में आया? तो इसका मतलब 2 ही दिख रहे हैं। इस चीज तक पहुंचे कैसे? सारा खेल इसका है, और ये क्वेश्चन तुम्हारी आंखें खोल सकता है भाई। बंद है ना अभी तो। ये पिराना है, ये ऑलमोस्ट प्राइम है, देखो मजा आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया। आज तुम्हें एक ऐसी अप्रोच बताने वाला हूँ जो तुमने शायद तुम्हें अलग तरीके से करो, डेफिनेटली तुम एक अलग तरीके से करोगे, मगर ये अप्रोच बहुत ही अलग है। और स्किल डेवलप कहते हैं इसको, जो ये चीज को समझ के इम्प्लीमेंट करेगा आगे जाके। ठीक है, क्वेश्चन की एक बहुत बारीकी बात है। तुम देखोगे यहाँ पे कि ये देखो, एन की वैल्यू 3000 तक है, कुछ तो बात होगी भाई ऐसे वैल्यू देने की, है ना? तो हमने क्या करा, एक एरे बना लिया, कितने का? शगुन का, एक ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, अब तुम्हें याद होगा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब मेन से ऊपर मैं एरे बनाता हूँ, तो इसका मतलब सारी वैल्यूज इनिशियलाइज हैं 0 से, है ना? वरना मीम सेट करना पड़ता है। हाँ, अगर मैं इनसाइड बना रहा हूँ तो मेम सेट करके सबको 0 से इनिशियलाइज से लाइट आउट देख लेना। ठीक है, 37 कैलकुलेट कर लेना कौन सी वीडियो होगी, या लाइट आउट ढूंढ लेना। ठीक है, एनीवेज, कहाँ पे थे? तो ठीक है, मैंने ऊपर कर दिया, इसका मतलब सारी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज है। इतना समझ में आया? आया। तो ये है ए हमारा 3001, और A0 A1 A2 ऐसे करके सारी 0 से इनिशियलाइज्ड है स्पेस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इंट एन लिया, काउंट को 0 लिया, सी इन एन करा। एन जो है नंबर है, तो याद होगा पहले पहला टेस्ट के एन की वैल्यू 10 थी, है ना? 10 थी। आई हम चला रहे हैं, आई इज इक्वल टू 2 से एन तक। ठीक है भाई, समझ में आता है 2 से चला रहे हो, 1 से क्यों नहीं? कि भाई तुम देखोगे डिस्टिंक्ट प्राइम की जब बात हुई थी ना,
तो 1 तो यार हर किसी का आइडेंटिटी है ना, तो वो कोई प्राइम तो है नहीं, मगर 2 प्राइम कहलाता है। तो पहला प्राइम 2 है, तो इसलिए हम 2 से शुरू कर रहे हैं, वरना तो ऐसे 5 1 जा 5, यहाँ पे भी 2 डिस्टिंक्ट दिख जाते हैं, मगर प्राइम थोड़ी है वो, है ना। तो 2 से स्टार्ट करा, फर्स्ट ऑफ ऑल एन तक गए। अगर इफ ए आई इक्वल इक्वल टू 0, जो कि होगा, सारी की सारी वैल्यू एरे में 0 ही तो है अभी, तब हम ये लूप चलाएंगे। और ये लूप क्या कर रहा है, ठीक है, अभी तंग नहीं करूंगा तुम्हें ज्यादा, सीधा फिगर दिखाऊंगा, ज्यादा क्लियर होगा, मगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में बैठनी चाहिए पहले। समझ में आया? मैं 2 से लेके एन तक लूप चलाया। एरे का आई अगर 0 है, जो कि शुरू में होगा, क्योंकि सभी 0 से भरे हुए हैं, है ना। मैं जे को आई से लेके आई की टेबल में, क्योंकि देखो जे प्लस इक्वल टू आई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैसे आया, 2 में 2 प्लस करके, 2 3 जा 6, 2 में 4 में 2 प्लस करके, है ना। तो ये एक टेबल चल रही है एन तक। और टेबल चलने का रीजन क्या है, समझना इसको किस तरह से हम अप्रोच कर रहे हैं। और जैसे ही टेबल चल रही है, हम ए जे को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी हम डिवीजर जो है, डिवीजर का काउंट बढ़ा रहे हैं। अब देखो फिगर, एन हमारा 10 था, सबकी वैल्यू 0, ठीक है। अब स्टार्ट, हम क्वेश्चन 2 से लेके 10 तक जाएगा, क्यों बताया मैंने, आई इज इक्वल टू से लेके स्मॉलर देन इक्वल टू एन, यानी 10 तक जाएगा। तो ये एरे, एरे 2 है, एरे 10 है, इनकी सबकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज्ड है। तो फोकस एरिया हमारा ये हो गया। मैं तुम्हें क्या करने वाला था ना, असल में मैं ड्राई रन करके दिखा रहा था, ठीक है। तो हर एक स्टेप में 2 3 4 ऐसे करके 10 तक करना पड़ता, तो बार बार बनाना पड़ता ये, है ना। इसलिए मैंने एक ही बार बना दिया, जिससे कि तुम्हें क्लियर हो जाए। मतलब माना कि थोड़ा डिफिकल्टी होगी, मगर स्टिल इतनी भी नहीं होगी, जब हम समझ ही लेंगे। तो सारे 0 हैं। अब देखो, आई की वैल्यू 2 थी, तो जे हमारा 2 की टेबल चलेगा कहाँ तक, 10 तक। 10 क्या है ना। और कर क्या रहा है ये, अगर तुमने नोटिस करा होगा, थोड़ा इस फिगर को दिमाग में रख लो। हम क्या कर रहे हैं, आई की टेबल चला रहे हैं और ए जे प्लस प्लस कर रहे हैं, यानी उस पर्टिकुलर एरे में वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी पहले जो 0 था 1 होने वाला है। समझ में आया? और जैसे ही ए आई इक्वल इक्वल टू 2 होगा, ये कुछ इस तरह का है कि क्वेश्चन में बोले ना एग्जैक्टली 2 प्राइम डिविजर, तो यही कहने का मतलब है। अगर दिख रहे हैं तो काउंट प्लस प्लस कर दो। अब ये चीज वैलिडेट कैसे होगी, ये चीज पता क्या चलेगी, भाई सही कर रहे हैं आप। देखिए, मैं सोच रहा था यहाँ समझाया करूँ, मगर मैंने कोशिश करी, टच सही नहीं चल रहा, इसलिए मैंने कॉपी पे बना के समझाया, ठीक है। तो आई इक्वल टू 2, तो स्टार्ट हमने करा 2 से। पहली फॉर लूप इफ कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही जाएगी ना, क्योंकि सारी वैल्यू 0 है ना। तो इनिशियली जो है एरिया ऑफ 2 जो है 0 है। अब हम अंदर चले गए लूप के, तो यहाँ क्या करेगा, टेबल चलेगी, टेबल चली 2 4 6 8 10 तक, ठीक है। और हर किसी को इंक्रीमेंट करते गया है 1 से, तो 2 का इंक्रीमेंट करके 1 करा, 4 को 1 करा, 6 को 1 करा, 8 को 1 करा, 10 को 1 करा, आगे बढ़े। आई की वैल्यू 3 आई, थर्ड पोजीशन पे 0 था, हाँ था, है ना। तो यानी जे का लूप 3 6 9 तक चलेगा। समझ में आ रहा है तुम्हें, डिविजर काउंट हो रहे हैं। 1 करा, 3 का, 6 का ऑलरेडी 1 था, तो 2 हो गया, यानी इसके डिविजर 2 दिख गए। फिर 3 6 9, 9 का 1 करा, क्लियर। आई 4 पे आए। आई 4 को अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो जब ये 2 का लूप चल रहा था ना, तो इसने 2 0 से 1 हो गया था, 4 भी 0 से 1 हो गया था, 2 की टेबल के सारे 0 से 1 हो गए थे। तो एक चीज नोटिस करोगे, आई 4 पे देखोगे, तो ए आई इक्वल इक्वल टू 1 है ना। तो 0 तो है नहीं, तो ये लूप चलेगा ही नहीं। तो अगर रिपीट हो रहा है ना एक डिविजर, तो चलेगा नहीं ये लूप। तो अगली कंडीशन क्या है, ए आई इक्वल टू 2 है क्या, नहीं। ए 4 क्या था, 1 आंसर था, तो भाई काउंट भी नहीं बढ़ेगा। तो क्या करें, कुछ नहीं करो तुम, दोबारा से नेक्स्ट आई की वैल्यू पे चलाओ। समझ में आया? तो हम आई 5 पे गए, 5 के लिए 5 को देखा, तो हाँ, किसी ने इसको 1 नहीं बनाया था, 5 ने खुद को 1 बनाया, ठीक है, 1 बनाया, 10 को भी 1 बनाया, तो देखा तो 1 बनाया मतलब इंक्रीमेंट करना। तो 10 1 था ऑलरेडी, तो इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। 6 पे गए। अब 6 पे एक बड़ी अनोखी बात हुई, कि 6 ऑलरेडी 2 था। समझ में आया, किसने 2 करा इसको, 2 ने भी कर दिया इसको, 2 ने इंक्रीमेंट करा और 3 ने इंक्रीमेंट करा, दोनों ने इंक्रीमेंट करा, तब जाके 6 2 हो गया। तो पहला इफ कंडीशन तो फॉल्स हो गया, कि क्या ये 0 है, नहीं।
दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई कि हाँ ये 2 तो है, तो हमने काउंट की वैल्यू क्या कर दी, 0 से 1 कर दी। समझ में आया? तो 6 ने काउंट को 1 बनाया। 7 पे आए, 7 अभी तक 0 ही था बेचारा, तो 7 को 1 करा। 14 को 1 करना चाहिए था मगर वो 10 से बाहर जा रहा था, तो हमने और कुछ नहीं करा। 8 पे आए, 9 पे आए, चलेगा? नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी 1 है ना? तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, 0 पे ही चलना था। 10 पे आए, 10 पे देखा तो कंडीशन तो 0 वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही। 10 पे गए, है ना? ये सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा क्योंकि 2 है मगर नीचे वाला हो गया। तो काउंट 0 से 1 कर दिया था 6 ने, और 10 ने क्या कर दिया, 0 से 2 कर दिया। इसलिए हमारा फाइनल आंसर 2 हो गया। समझ में आया? तो इसका आंसर 2 कैसे आया, समझ में आया? अगर तुम अगला वो देखोगे, प्रॉब्लम का सेकंड वाला, 21 का 8 कैसे आ रहा है, तो सेम लॉजिक से अगर करके देखोगे तो 6 10 तो पहले से ही हमें पता चल गया कि फर्स्ट 10 जो होते हैं वो, उसमें सिर्फ 2 ऑलमोस्ट प्राइम है। बाकी में 12 देखो, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन। 14 देखो, 7 और 2 का कॉम्बिनेशन। 15 देखो, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन, है ना? ये 3 और 2 का कॉम्बिनेशन अगेन, ये 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। 7 3 जा 21, 7 और 3 का, है ना? तो टोटल 8 बन रहे हैं इसी तरीके से। तो होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिव प्लस मॉड, काफ़ी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि ये कॉमन सेंस कहते हैं इसको, मैथमेटिकल एबिलिटी कहते हैं, है ना? जो, चलो चलो समझते हैं। यहाँ पे तुम देखोगे फ्लोर वैल्यू है। हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं ना, पहले तो हम पॉइंट में आंसर लेते हैं, और वो पॉइंट जो होता है वो ऊपर जाएगा। मतलब जैसे 2.3 है, क्या मैं इसको राउंड ऑफ करके 3 बोलूँ या 2 बोलूँ? वैसे तो 2 ही बोलते हैं, मगर फ्लोर भी यही बोल रहा है। फ्लोर कह रहे हैं भाई नीचे वाली वैल्यू बताओ मेरे को। 2.9 भी होगा तो उसको 2 ही बोलेगा। समझ में आया? ये तुम्हें पता था, जिसको नहीं पता था उसकी हेल्प हो गई, है ना? रेदर देन सेइंग सब्सक्राइब कर दो, है ना? एक चीज को रिपीट कर सकते हैं, क्या पता किसी को नहीं पता हो, है ना? एक्स मॉड ए, ठीक है? एक्स बाय ए जो है, ये हमने करा। सेकंड करा एक्स मॉड ए, यानी पहले हम डिवाइड करने पे क्या आंसर आ रहा है उसको ऐड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या आ रहा है उससे। समझ में आया? जैसे ए की वैल्यू 3 है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, और एक्स की वैल्यू 11 है, तो 11/3 कितना होता है? 3 3 जा 9, है ना? तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला था, मगर पॉइंट के बाद का नहीं लेना, सिर्फ 3 ही लेते हैं। चलो, 11 मॉड 3 कितना होता है? 3 3 जा 9 बोला मैंने, 10 11, यानी रिमाइंडर 2 आ रहा था तो 2 यहाँ लिख दिया। समझ में आया? ये तो मॉड तो यार सिंपल है। होप इतना तुम 900 रेटिंग पे आ गए तो इतना पता होगा। तो 3 + 2 जो है 5 हो गया, बात समझ में आती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें, पहली बात तो ये 3 दे रखा होगा, यानी ए की वैल्यू हमें गिवन होगी, और ये जो एक्स की वैल्यू है ना, ये रेंज, इसकी रेंज पता होगी हमें कि लेफ्ट में कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तुम्हें बस फाइंड आउट करना है कि ये मैक्सिमम फंक्शन किसका आंसर आ रहा है। ठीक है? कंस्ट्रेंट ठीक ठाक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कंस्ट्रेंट में। हम हम क्वेश्चन समझते हैं। देखो, 1 4 3, 1 से लेके 4 तक जाएगा। ठीक है? तो ये लेफ्ट हमारा 1 हो गया, राइट हमारा 4 हो गया, तो 1 2 3 4। और 3 क्या बता रहे, ए की वैल्यू, कि फंक्शन 3 से डिवाइड कर रहा है और 3 से मॉड्यूलस कर रहा है। डिव प्लस मॉड है ना, को इसका नाम तो वही हो रहा है। ठीक है? तो हमने 1/3 करा, 2/3, 3/3, 4/3। समझ में आया? साथ में 1 मॉड 3, 2 मॉड 3, 3 मॉड 3, 4 मॉड 3। हमने सबका करके देखा। ठीक है? अभी तो चलो आसान लग रहा है कि हाँ 4 ही तो थे, कर देंगे, मगर यहाँ फंस जाओगे भाई तुम। यहाँ तुम्हारा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी, तो तुम्हें इतना ज्यादा वैल्यू का करना पड़ेगा। इसका मतलब कोई ना कोई ट्रिक होगी। ऐसे तो कर नहीं सकते हम कि हर एक की पर्टिकुलर वैल्यू निकालें और इनमें से जो भी मैक्सिमम आ रहा है वो आउटपुट कर दें। तो मैक्सिमम क्या था इनमें, 2 दिख रहा है, तो 2 ही आउटपुट हो गया, है ना? ये तो ठीक है, मगर टाइम लिमिट एक्सीड है। बेटर अप्रोच क्या होगी इसकी, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना कि एक बात बताओ, हर बार क्या हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके क्या हो रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब डेफिनेटली इसकी वैल्यू ज्यादा होगी सबसे राइट वाले की, है ना? लेफ्ट वाला 1 था, राइट वाला 4 था, है ना? तो 4/3 जो होगा वो डेफिनेटली मैक्सिमम रिटर्न करेगा, जो कि कर रहा है। यानी 1 जो है, पीछे वाले का भी 1 ही है, 3/3 भी 1 होता है,
4/3 वन पॉइंट समथिंग होता है, मगर हम क्या कह रहे हैं, सील वैल्यू ले रहे हैं, स्टिल वन है मगर मैक्सिमम है, वन से ज्यादा होना पॉसिबल नहीं, एक ये बात समझ में आती है। और सेकंड थिंग देखो कि 4 mod 3 जो है, अभी तो चलो ठीक है, 4 mod 3 जो है वो वन आ रहा है, मगर एक फैक्ट देखोगे तुम, अगर ये चीज तुम समझ गए ना भाई, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। पहली चीज समझ में आई तुम्हें कि राइट वाला हमेशा जो होगा जीतेगा, डिव में, डिव मतलब डिवाइड में। मॉड में कौन जीतेगा? मॉड में वो आदमी जीतेगा जो एग्जैक्टली रिमाइंडर जीरो देने वाले से एक कदम पीछे होगा। ये बात किस किस को समझ में आई? पॉज कर लो वीडियो को अगर थोड़ा भी समझना है तो। एक बार बताओ, थ्री का, मैंने इसके इसके अभी लिख रखा है नोटबुक पे, वो दिखाऊंगा तुम्हें, है ना। अभी पहले थोड़ा इंट्यूशन देख लो। थ्री का एक बात बताओ, किसी भी नंबर को थ्री से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या आता है? 0 1 2। बात समझ में आई? तो यानी मैक्सिमम रिमाइंडर क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। वो कब आएगा? जब एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी जैसे कोई नंबर बताओ जिसको थ्री को थ्री से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर जीरो आता है, उससे एक कदम पहले अगर टू से डिवाइड करें तो रिमाइंडर टू आएगा, है ना। ये चीज समझ में आई? डे प्लस मॉड देखो, देखो मान लेते हैं क्वेश्चन में अभी एक से लेके चार तक देखा था, अगर मैं एक से लेके सात तक दिखाऊं तो तुम्हें, और एक ही वैल्यू तीन ही रखते हैं, ये लॉजिक अगर तुम समझ गए ना, गेम हो गया, इस क्वेश्चन का एंड हो गया। ठीक है, तो फंक्शन 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, कोड तो होगा छोटा सा 2 लाइन का। ठीक है, अब एक बार बताओ, ये तुम्हें समझ में आ गया कि मैक्सिमम डिवाइड किसका आएगा? लास्ट वाले का, राइट वाले का। लेफ्ट वाला सबसे छोटा, जैसे जैसे न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा मैक्सिमम डिवाइड आता रहेगा, और सबसे मैक्सिमम जो होगा लास्ट वाले का होगा। समझ में आता है? मगर मैक्सिमम मॉड्यूलस किसका आएगा, ये फाइंड आउट करना है। अब तुम ऊपर से अगर देखना शुरू करोगे, थोड़ा ट्रेड ऑफ देखना है यहाँ पे। अगर तुम F1 से देखना शुरू करोगे कि मैक्सिमम रिमाइंडर किसका आएगा, तो उसका तो भाई डिवाइड छोटा होगा ना, डिवाइड उसका कम होगा, भले ही मॉड ज्यादा आ जाए, है ना। तो हमेशा देखना शुरू करना पीछे से, नीचे से देखना शुरू करना। क्योंकि कि मान लो क्या, 5 पे ही आ रहा है मैक्सिमम, है ना। तो एक चीज हमने फाइंड आउट करी कि 5 को डिवाइड करेंगे अगर हम 3 से, तो भाई वो टक्कर में रहेगा कम से कम इसकी। मान लो यहाँ पे आता 2 पे, है ना, 2 पे ही आ रहा था ना पिछली बार, याद है तुम्हें कि 2 पे अगर 2 मॉड्यूलस 3 करोगे तो 2 आता है, मगर जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0, है ना। तो ये फैक्ट ध्यान रखना कि हमें वहां से देखना है जहां से डिव मैक्सिमम रहे। डिव मैक्सिमम तो ठीक है, मगर हमें मॉड मैक्सिमम देखना है, तो ऊपर से देखना मत शुरू करना, नीचे से देखना। ये चीज समझ में आती है? तो इस चीज को मैंने फाइंड आउट करने के लिए क्या करा, मैं मैक्सिमम मल्टीपल फाइंड आउट करूंगा। तीन की टेबल में तो तीन भी आता ही है ना, और उससे एक कदम पीछे दो आता है, मगर उसका डिव जो होगा कमजोर होगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम कंपेयर करें 6 के डिव से, क्योंकि 6/3 जो होता है 2 आता है। समझ रहे हो? पावर देख रहे हो इसकी, कि 2 प्लस समथिंग कितना बढ़िया होगा रेदर देन 0 प्लस समथिंग। ठीक है, तो एक चीज क्लियर है कि हमें मैक्सिमम वाला ढूंढना है, तो हमने क्या करा, मैक्सिमम वाले को ही पकड़ लिया, उसको डिवाइड कर दिया 3 से। अब तुम्हें पता है इंटीजर वैल्यू का क्या चक्कर होता है, 7 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2, ना कि 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। अब उसको मैंने 3 से डिवाइड करा और मल्टीप्लाई फिर से 3 से कर दिया। देखने में तुम बोलोगे 3 से 3 घटा 7 आ गया, नहीं भाई, ये कंप्यूटर साइंस है ना। तो यहाँ पे 7 को 3 से डिवाइड करके इंटीजर वैल्यू 2 आएगी, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि फंक्शन 6 जो है वो प्रॉपर रिमाइंडर 0 दे रहा है। क्या मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए? नहीं, मुझे रिमाइंडर मैक्सिमम चाहिए। कहाँ मिलेगा? एक कदम पीछे मिलेगा, तो -1 करेंगे। तो 5 जो है वो हमारा कल्प्रिट पकड़ा गया, यही था वो चोर जो छुप के भाग रहा था। तो दिस गिव मैक्सिमम रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमें मैक्सिमम रिमाइंडर देगा। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, देख रहे हो, पहले हम सबको कंपेयर करना चाह रहे थे, F1 F2 F3 F4 सबको, मगर यहाँ सिर्फ अब दो ही कंपैरिजन होंगे। कितना आसान कर दिया कोड हमने। कोड दिखा देता हूँ, मजा आ जाएगा तुम्हें। LR यानी लेफ्ट राइट, और एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 थी, याद होगा। और हमने जो अभी क्वेश्चन करा,
अभी वाले में तो 7 ली थी, 1 से लेके 7 तक गए थे, मगर जो यहाँ पे दे रखा है वो हमें 1 से लेके 3 4 तक दे रखा है। ठीक है, ये चीज का क्लियर है। अब हम लूप चलाते हैं। लूप हमने चलाया, उसके अंदर हमने ये वैल्यूज रखी, सारी वैल्यूज इनपुट कर ली। आंसर मेरा क्या होगा? राइट वाला, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, उसको मैंने एक्स से डिवाइड करा और प्लस करके उसको एक्स से मॉड्यूलो करा। तो ये तो एक हमारा आंसर हो गया। ये एक आंसर आने का चांस है। ठीक है, ये आंसर सबसे बड़ा हो सकता है। मगर एक और आंसर सबसे बड़ा हो सकता है, कौन सा वाला? जिसमें रिमाइंडर सबसे ज्यादा हो। ठीक है, इसमें तो डिवीजर सबसे ज्यादा था, डिवाइड होने पे सबसे ज्यादा आंसर आ रहा था। मगर क्या पता इसमें रिमाइंडर वाला आंसर ज्यादा हो तो हम एक मैक्सिमम दूसरा ले लेंगे। इसको हम फाइंड आउट करेंगे आर बाय एक्स इंटू एक्स। समझ में आया ये क्यों करा आप? और -1 क्यों करा, समझ में आया? सारा खेल है पेशेंस का। आर बाय एक्स इंटू एक्स और फिर -1 कर दिया, तो हमें फाइनली वो आदमी मिल गया जो मैक्सिमम रिमाइंडर देगा। तो इस चीज से तो हम क्लियर हो गए। मगर ये मत भूलना तुम एज केस, कि भाई क्या पता एम की वैल्यू एल से छोटी हो जाए। ध्यान से समझना, क्या पता लेफ्ट से। देखो, मैंने अभी क्वेश्चन में तुम्हें 1 से लेके 7 तक दिया है। ठीक है, मतलब 1 to 7 दे रखा है लेफ्ट से राइट। अब जो हमारा मैक्सिमम रिमाइंडर वाला आ रहा है वो 5 आ रहा है, F5 आ रहा है। सही बात है। क्या पता क्वेश्चन में 6 to 7 ही दे रखा हो तो यार ये तो लेफ्ट से भी छोटा हो गया ना, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमें रेंज तो सिर्फ 6 और 7 की दे रखी है। तो एक इतना पीछे भी ना चले जाए हम कि लेफ्ट से पीछे चले जाए, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ये आता है ज्यादा प्रॉब्लम्स करने से, ये चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, अगर ये कंडीशन सही है, यानी मैक्सिमम जो है लेफ्ट से ज्यादा है या बराबर है, तो भी चलेगा, है ना। तो आंसर होगा मैक्सिमम ऑफ, या तो हमारा आंसर ये वाला जो कि डेफिनेटली जो फाइनल आंसर था, या फिर हमारा ये तिकड़म वाला जिसमें हम इसको बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जिसमें रिमाइंडर ज्यादा आने से अगर सम बढ़िया हो रहा है तो ठीक है भाई, वो भी आंसर हो सकता है। तो इनमें से जो भी मैक्सिमम है वही कंपैरिजन में आंसर आ गया। होप क्लियर है। ठीक है, लंच रश पे आते हैं। अब थोड़ा प्रॉब्लम आसान हो गई है, धीरे धीरे आसान, कभी कभी हार्ड हो जाती है, कभी आसान हो जाती है। देखो इन्होंने क्या करा, क्या होता है कि कॉर्पोरेट जॉब में क्या होता है, लंच ब्रेक मिलता है। तो इनको के टाइम का लंच ब्रेक मिल रखा है। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, रेस्टोरेंट ढूंढते हैं खाना खाने के लिए। अब मजा आएगा, जॉय मिलेगा F1 रेस्टोरेंट में। एक पहले रेस्टोरेंट में जॉय मिलेगा F1, और टाइम लगेगा T1। ठीक है, खाना खाने का टाइम लगेगा T1। अब मान लो T1 जो होगा वो के से एक छोटा निकला, यानी हम जल्दी से खाना खा के आ गए और लंच ब्रेक भी खत्म नहीं हुआ, तब तो मजा हमने पूरा का पूरा उठाया। F1 मजा उठाया, F1 मजा उठाया। अगर मान लो कि हमने थोड़ा गप्पे शप्पे लगा लिए, या फिर वो रेस्टोरेंट हमने ऐसा चूज करा जिसमें खाने में ज्यादा टाइम लगा, है ना, तो वो टाइम अगर के से ज्यादा हो गया ना, कह रहे हैं ना कि इफ टी आई एक्सीड द टाइम के, तो हमारा फन जो हो जाएगा वो इतने से रिड्यूस हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन था। हमें फाइंड आउट करना है कि रैबिट को कौन सा रेस्टोरेंट चूज करना चाहिए लंच के लिए, जिससे कि उसको मैक्सिमम जॉय मिले, मजा उसको मजा एकदम आए, मतलब मजे के लिए खाना खा रहा है। ठीक है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स भी नॉर्मल दिख रहे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमने क्या करा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, इसी को मैंने नीचे लिख दिया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू, है ना। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था कि टाइम का लंच ब्रेक मिला है, एंड रेस्टोरेंट दिख रहे हैं हमें एक साथ में ऐसे लगाए हुए हैं। आप पहले रेस्टोरेंट में मान लो जॉय हमारा F1 है, टाइम लगा T1। अगर T1 के से ज्यादा निकला, यानी लंच ब्रेक से ज्यादा टाइम लग गया, तो जॉय हमारा क्या हो जाएगा, F1 - T1 - के। ये चीज समझ में आई थी, ये क्वेश्चन में दे रखा था। मैंने बस इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, F1 + K - T1, है ना। कुछ नहीं, क्वेश्चन में ही दे रखा था। अगर तुम ऐसे भी लिखना चाहो ऐसे भी लिख दो, कोई बात नहीं। कोड तो कोड ही है, वो तो चलेगा ही, है ना। कंपेयर करना है सबको और मैक्सिमाइज निकालना है, सिंपल। देखो कोड, कुछ नहीं है कोड में भाई। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले लिया, मजे को मैंने, जो मजा आने वाला है उसको मैंने मिनिमम ले लिया। क्यों भाई, जीरो ले लेते। मैं बोलता अगर जीरो लेना होता तो भाई तूने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, कि नोट दैट जॉय वैल्यू इज नेसेसरी है पॉजिटिव वैल्यू। मान लो जॉय हमारा नेगेटिव आ गया तो कुछ भी आ सकता है जॉय। इसलिए हम क्या करते हैं ना, जब भी मैक्सिमम निकालना होता है, हम हमेशा मिनिमम असाइन कर देते हैं उसको, इंट मिनिमम, यानी इंटीजर में सबसे कम छोटी वैल्यू, कम वैल्यू। क्लियर।
जो भी आंसर आएगा वो एम डेफिनेटली वो मैक्सिमम की वजह से क्या होगा, चुन लेगा। तो हमने क्या करा, एफ और टी को इनपुट करा, और जब तक एन है यानी हम सारे रेस्टोरेंट का मजा निकाल रहे हैं, समझ में आया? तो सारे रेस्टोरेंट का मजा निकाल रहे हैं, तो हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले वाले से, क्योंकि शुरू में तो हमारे पास मिनिमम है ना, तो शुरू में तो जो भी पहला रेस्टोरेंट होगा वही बढ़िया आ जाएगा, मगर जैसे जैसे हम सारे रेस्टोरेंट चेक करेंगे, उसके जो भी मैक्सिमम जॉय मिलेगा हम वही आउटपुट कर देंगे। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टी ग्रेटर देन के, यानी लंच ब्रेक से ज़्यादा टाइम लग गया ना, तो भाई जॉय इस तरह से रिड्यूस हो गया, वरना फुल फन मिलेगा, फुल जॉय मिलेगा। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है वो इसमें मॉडिफाई कर दो मैक्सिमम के बेसिस पे और आंसर आ गया, सिंपल। क्लियर होता है? चलो, कितनी प्रॉब्लम बची भाई? लास्ट लास्ट प्रॉब्लम, थैंक गॉड। चलो, डोमिनेंट पिराना, ठीक है, ये क्या है, मछली का नाम है। मछली क्या करती है, अपने आसपास वाली मछलियों को खा जाती है। कैसे खाती है भाई, देखो कितना, ये क्वेश्चन मजेदार है भाई, हल्के मत लेना इस क्वेश्चन को। कहाँ लिखा था मैंने? ये देखो, मुझे मत लेना इस क्वेश्चन को। अगर तुम एग्जाम्पल 1 देखोगे तो ये मछली का साइज 5 है, ये मछली का साइज 3 है, ये 4 है, 4 है, 5 है। ठीक है, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो भाई, कहीं मैं तुम्हारा मजा ना खराब कर दूं, स्पॉइलर दे दिया मैंने, आंसर बता गया ना, ऐसा ना हो। तो एक बार क्वेश्चन देख लो कि होता क्या है, कि एक साइड वाली मछली दूसरी साइड वाले को खा जाती है और उसका साइज एक कदम बढ़ जाता है। जो हम स्नेक वाला नोकिया में गेम खेलते थे, स्नेक की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, वैसे ही कुछ है। तो हो क्या रहा है कि ये तुम्हें बताने डोमिनेंट पिराना कौन सी है। अब फैक्ट देखो, यहाँ पे देखो कि ए हमें अगर ऐसा दे रखा है कि यहाँ पे पिराना का साइज दे रखा है, तो बोल रहे हैं कि थर्ड पिराना जो है डोमिनेंट है। मैं बोलूंगा भाई कैसे बोल रहे हो तुम ये सब, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी इसको कह रहे हैं डोमिनेंट। देखो भाई कैसे डोमिनेंट है, ठीक है, इसको इन्होंने डोमिनेट कह दिया। तो थर्ड पिराना को डोमिनेट कहा, क्यों कहा? क्योंकि ना ये क्या करेगा, या तो इसको खाएगा या इसको खाएगा, मगर तुम्हें पता है कि ये अगर इक्वल लेंथ की पिराना होगी ना तो नहीं खाई जाएगी, क्योंकि बराबर है भाई, छोटी वाली पिराना खाई जाएगी। तो खा लिया, 4 ने 3 को खा लिया, 4 5 हो गया, क्योंकि एक कदम इंक्रीमेंट होना था, एक साइज एक कदम बढ़ गया। ठीक है, अब इस 5 ने क्या करा, इस वाली 4 को भी खा लिया। अब इस 5 से 6 हो गया, 6 ने इस 5 को खाया, 7 हो गया, 7 ने इस 5 को खाया, 8 हो गया। ठीक है, तुम ऐसे में सोचना कि 8 आंसर निकालना है, आंसर 8 नहीं निकालना, आंसर बताने की डोमिनेंट कौन सी थी। तो डोमिनेंट हमारी तीसरी पिराना थी। तुम बोलोगे केशव भाई ये कौन सा लॉजिक है, तुम डोमिनेंट तो 5 को भी कह सकते हो, 5 ने 3 को खाया, 6 हो गया, 6 ने 4 को खाया। हाँ मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल कह सकते हो, इवन क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एनी डोमिनेंट पिराना, कोई भी डोमिनेंट पिराना हो बस दिखा दो। ठीक है, यू डोंट हैव टू फाइंड ऑल ऑफ देम, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी डोमिनेंट हो, है ना, तुम्हें बस किसी भी एक को आउटपुट करना है। मैंने बोला ये बात समझ में आती है, मगर तब क्या होगा जब मेरे पास सारी पिराना की इक्वल साइज होगी, तब यार -1 प्रिंट करना है। देखो 1 1 1 सबकी 1 1 1 साइज है, तो -1 प्रिंट हुआ। 5 3 4 4 5 ये मैंने समझा दिया है, इन्होंने 3 प्रिंट करा है जस्ट टू कंफ्यूज अस, हमें कंफ्यूज करने के लिए कि हम कोड ना बता पाए, मगर हम ठहरे बहुत तगड़े कोडर, तो हमने एक फाइंड आउट कर दिया तरीका। हमने क्या तरीका फाइंड आउट करा, यहाँ देखोगे तो मजा आएगा। मैंने मैक्सिमम को 0 ले लिया, एन की वैल्यू ले ली, ठीक है, और वेक्टर बना दिया मैंने एन का। समझ में आया? अब यहाँ पे पिरानास का पता चलेगा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि 6 पिराना है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज तुम्हें बता रखा है मैंने, ये मैंने एंड पी क्यों लिया है, पिराना के लिए। हम हर पिराना को एरे में डाल रहे हैं, एरे में डाल तो रहे हैं, साथ में मैक्सिमम ढूंढ रहे हैं, भाई क्या तू मैक्सिमम है, क्या तू मैक्सिमम है, क्या तू मैक्सिमम है ना। तो देख रहे हो, क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करी थी उन्होंने, 4 को बोल दिया था कि डोमिनेंट है, जिससे कि हम पता ना लगा पाए कि मैक्सिमम का भी चक्कर लगाना है ना। समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आया। इंडेक्स को मैंने मान लिया -1, फैक्ट है, क्योंकि मान लो सारी पिराना अगर सेम साइज की निकली तो इंडेक्स आउटपुट हो जाएगा -1। क्लियर होता है? अब इस चीज को देखो ध्यान से, और फिर ये डायग्राम देखो, एग्जाम्पल 2 देखो। असल में क्या है ना, एग्जाम्पल 2 अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ
उससे पहले एक इंट्यूशन देख लो कि तुम्हारे मन में कुछ डाउट आ रहे होंगे कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि पिराना ऐसे करके खा पाए किसी को। मतलब मान लो कि 5 ने 4 को खा के 6 कर दिया, 5 से एक कदम 6 हो गया ना, मगर मान लो यहाँ 7 हो तो 7 खा जाएगा 6 को। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो इसलिए तो मैक्सिमम वाला ढूंढ रहे थे। ये चक्कर क्या है ना कि क्या क्वेश्चन आता है, क्या हमेशा पिराना एक दूसरे को खा पाएंगी? हाँ खा पाएंगी। देखो कैसे। मैंने इसका वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं भाई, ट्यूटोरियल ही कहते हैं शायद। हाँ, मजा आ गया इसको पढ़ के कि इफ ऑल पिरानाज हैव द सेम साइज देन द आंसर इज -1। फैक्ट है। अदरवाइज देयर आर एटलीस्ट टू डिफरेंट साइजेस ऑफ पिरानाज एंड द आंसर ऑलवेज एग्जिस्ट। नहीं तो कम से कम दो डिफरेंट साइज तो होना ही है। मतलब अगर कम से कम दो डिफरेंट साइज है ना पिराना का, देखो सारी सेम साइज है तो ठीक है। अगर कम से कम दो डिफरेंट साइज है ना, तो आंसर हमेशा मिलेगा। तो क्लेम दैट द आंसर इज सच अ पिराना जिसका मैक्सिमम साइज हो और जिसके एक एडजेसेंट में मिनिमम साइज की पिराना हो। ऐसा हो कि जैसे 5 5 5 5 4 है, तो वो जो लास्ट वाली 5 थी ना, वही हमारी बढ़िया पिराना है, क्योंकि उसका एक एडजेसेंट वाला छोटा निकला। समझ में आया? तो इसी चीज को हमने कोड में लगा के देखा है कि अगर मैक्सिमम नहीं निकला तो यानी छोटा निकला, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर वो जीरो से ज्यादा है, इंडेक्स अगर जीरो से ज्यादा है और वो मैक्सिमम नहीं निकला उससे एक कदम वाला, या फिर उसके राइट साइड वाला है, उसके लेफ्ट साइड वाला मैक्सिमम नहीं निकला, तो उस केसेस में हमारा वही आंसर हो जाएगा। अभी आता हूँ मैं इस पे दोबारा, ठीक है। जस्ट जिसको जल्दी समझना था उसको जल्दी आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं वाई इज देयर ऑलवेज सच अ पेयर ऑफ पिराना, क्योंकि मान मान लेते हैं हम अपने एरे में हर मैक्सिमम को वन से रिप्लेस कर देते हैं और हर नॉन मैक्सिमम को जीरो से, तो हमेशा 0 1 और 1 0 का पेयर मिलेगा। जिस बिकॉज वी हैव एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स। ये चीज समझ में आई तुम्हें? यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ 5 है, 5 को अगर ये मैक्सिमम है इसको 1 मान लेते हैं और बाकी सबको 0 0 0, तो समझ रहे हो, ये खा जाएगी इसको, बाकी तो एंड ऑफ द स्टोरी तुम्हें पता भी है ना। तो हमने तरीका क्या निकाला कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करा मैक्सिमम पिराना कौन सी है, तो हमें 5 मिली। साइज कितना मिला इसका, 5 मिला। ठीक है, जब हम इनपुट कर रहे थे, याद होगा तभी कर दिया था, इंडेक्स की वैल्यू मैंने -1 रख दी। इंडेक्स की वैल्यू मैंने -1 रख दी। मैक्सिमम पिराना 5 आ गया, इंडेक्स की वैल्यू -1 रख दी। अब मैं लूप चला रहा हूँ जीरो से लेके एन तक, जीरो से लेके एन तक लूप चलाया। अगर ए आई नॉट इक्वल टू मैक्स है, यानी हम एरे में जा रहे हैं और बोल रहे हैं भाई तू अगर 5 नहीं है ना तो मेरे से बात मत कर, 4 बोलेगा बुरा मान जाएगा भले, मगर वो 5 तक पहुंचा देगा। तो समझ रहे हो कितना अननेसेसरी टाइम बच गया हमारा, क्योंकि हम 5 है नहीं तो बात ही मत करो, उसकी तरफ जाना ही नहीं है, 5 को ढूंढो यानी मैक्सिमम को ढूंढो। तो यहाँ तो छोटा सा एरे था तो मिल गया। ठीक है, हमने फाइंड करा मैक्सिमम एट इंडेक्स 1। ये चीज समझो, इंडेक्स 0 पे 4 है। अब देखो, तो कंटिन्यू कर देना है केस। असल में हुआ क्या था, जब आई 0 था तो ए 0 तो 4 था, क्या 4 5 के बराबर है? नहीं है, है ना। तो इस केस में ये इफ ट्रू हो जाएगा तो कंटिन्यू होना, यानी अगला चलो। तो आई की वैल्यू 1 हो गई। अब आई की वैल्यू 1 हुई तो देखो आई क्या ग्रेटर देन 0 है? हाँ, एक तो 0 से ज्यादा होता है। ठीक है भाई, क्या ए आई -1, यानी क्या 4 नॉट इक्वल टू 5 है? मैक्स तो 5 था। हाँ, तो ये बात एकदम सही है। अब तुम्हें पता है ये बीच में पाइप मन लगाना मतलब और होता है, यानी अगर और में एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई ना तो आंसर हमारा ट्रू है। सर मैं हमें दूसरी देखने की जरूरत नहीं। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देता हूँ कि आई अगर स्मॉलर देन n-1 है, मतलब आखिरी तो नहीं है कहीं। नहीं भाई, क्योंकि आई तो हमारा 1 था ना। क्या ए आई +1 नॉट नॉट इक्वल टू मैक्स है? मैंने बोला हाँ ये भी ठीक है। देखो ना, क्या 3 5 के बराबर है? नहीं है भाई। तो इसका मतलब इंडेक्स में i +1 की वैल्यू रख दो। ये ध्यान देना, कुछ लोग क्या करेंगे, -1 में कुछ ना कुछ लॉजिक जोड़ने की कोशिश करें। नहीं भाई, -1 तो बस नॉर्मली था। कुछ कोई आदत नहीं होती हम लोगों की कि हम काउंट +=1 कर देते हैं, वैसा ही कुछ है।
वैसे नहीं करना भाई। इंडेक्स की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। पांच, पांच कहाँ आ रहा था, फर्स्ट इंडेक्स पे। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन के बोलने का तरीका ऐसा था, क्वेश्चन ने पता क्या बोला कि थर्ड पिराना कैन बी डोमिनेंट, और थर्ड नंबर पे कौन था, 4 था। मगर एरे में तो जीरो से होता है ना, 0 1 2, कि है इसकी 2 इंडेक्स, मगर हम बोल रहे हैं इसको थर्ड, इसलिए मैंने एक और जोड़ना पड़ा। क्योंकि हम वैसे तो नॉर्मल लैंग्वेज में 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे 4 ही दिखता है ना। तो ये फैक्ट हमने कंसीडर करा, तो i+1 कर दिया, तो यानी हमारा आंसर जो है 2 आ गया। देखो, मैंने तुम्हें शायद रन करके दिखाया, हाँ रन करके भी दिखाया। तो मैंने इसको रन करा, तो 4 5 3 2 1 करा ना, तो आंसर आया 2। 2 कैसे आया, समझ में आया। ये कंडीशन ट्रू हो गई फॉर 5 इसके लिए, और इसका इंडेक्स तो 2 था। तो दूसरे नंबर की पिराना जो है वो डोमिनेंट है भाई। होप समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ मजा आया हो, है ना। बहुत दिनों बाद डली यार, ऐसे ही कोशिश करूंगा, एफर्ट लगता है थोड़ा, और थोड़ा खुद को भी समझना आना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आ जाता है। तो तुमने अभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो देख लिए, पर खुद से ट्राई करो, कस्टम टेस्ट पे ट्राई करते रहो, नेक्स्ट प्रॉब्लम आगे करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। ठीक है, लगे रहो ऐसे ही, प्रॉब्लम सेट यहाँ मिल जाएंगी। चलो फिर।